किसान सभा के जिला मंत्री साथी उमराव सिंह, तहसील अध्यक्ष पूर्णाराम जी, तहसील कोषाध्यक्ष मनोहर जी शर्मा, चिमनाराम जी, गुरुजी रामस्वरूप जी, साथी विक्रम, उपस्थित किसान और नौजवान साथियों, 25 तारीख को जब देश के अंदर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ और किसानों के साथ 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद जो समझौता सरकार ने किया था, एमएसपी गारंटी कानून को लागू करने का, उसकी वादा खिलाफी के खिलाफ पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन हुआ। उस समय हमने तारानगर के प्रशासन को यह अल्टीमेटम दिया था 17 सूत्री मांग पत्र का। यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार उसके ऊपर काम करे। हमारी पहली मांग थी राजस्थान के अंदर गहलोत साहब की सरकार और इनके लोगों ने यह कहा था किसान का कर्जा माफ करेंगे, और दूसरी तरफ 20 जनवरी को हम इन्हीं के तहसील कार्यालय के सामने, एसडीएम के सामने किसानों की कुर्की और नीलामी को रुकवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। बड़ा ही लोग कह के ए किसान कर्जो लियो देनो पड़सी, दे क्यों को नहीं। हम जब 20 जनवरी को एसडीएम कार्यालय में बैठे थे, लगभग लोग एसबीआई बैंक का जिका डिफॉल्ट हो रहा है, जिका कुर्की और नीलामी निकल रही है, देंगे पीछे एकला वे किसान ही दोषी को है नहीं। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी पूरे देश की जनता वादों करो, भाइयों और बहनों, हमारी सरकार बनने के बाद पहले ही बजट में किसान का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। किसाना भी दिन के बाद में बैंक की पेड़ी चढ़ना छोड़ दियो। बिंग बाद में एसबीआई बैंक में एक योजना आ गई, किसान मार ब्याज योजना। भाई योजना जिको 7% ब्याज लागनो चाहिए, वो किसान के लाग्यो 12.5 14.14%। अब आपनो तो किसी को लेन देन को जिको तरीको है, वो मोटा मोटी तरीको वो है, घरे या मन में ही जचा लिया 15,000 रुपया लेन देन हो जागो, तो 15,000 रुपया ही जेब में गाल लिया। फिर के जेब मैनेजर का 2,000 रुपया और मांग लिया, तो बोले 2,000 रुपया ही जेब में गाल लिया। 1,001 रुपया और कम पड़ता है तो बोले 1,001 रुपया ही जेब में गाल लिया। 15 शुरू हमारा 18 और 20,000 को एस्टिमेट घरे बना के चला। अब साहब जिको ब्याज 7% लागनो चाहिए, फिर वो 12% आ जाए, 15,000 में सर जाए काम। अब मत तो कर गया 15,000 को मैनेजर जानता है, बोले 25 लिया, इल्ली जेब रड़ा मिला के रुपया बने 18,000 के सीसी को लेन देन हो को नहीं, घरे पाछा आ गया। फिर आपने चचेड़िया के 6 महीने लेन देन करना चाहिए। अब 6 महीना बाद में यहाँ करके मत तो पहले कई बेरी 25,000 रुपया मांगे, जब कल 25,000 की व्यवस्था करनी पड़सी। अब वो इन्नू बिन्ने कर करा गेर की मूंग बेचे आर की खाजरू बकरियों बेचे और की उधार पकड़े और करके 25,000 ले गए आयो।
तो मैनेजर बोला 25,000 तो पहलड़ा 25 रहा 50 लिया 50 होया को नीर वो मुड़ गए बैंक की पेड़िया चढ़ो को नीर 100 चक्री चढ़ गयो और जमीन कुर्की और नीलामी पर आ गई। अब बोढ़ा ही लोग आपने उरे बीमो आयो सावणी 2018 को 18-19 की रबी को 19 की खरीफ को और 19-20 की रबी के बाद में तो फिर सोतो ट्रैक पर आ गयो। लगभग लोग कोई थोड़ा बहुत लोग है जी का प्रीमियम नहीं कटे हुए या पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए लेकिन ब्यू पहली तो बड़ा लोग रह गया। बड़ा यार बरे मेरे देखियो सावणी आ रो बिंगो देखा सावणी को बिंगो पोर्टल भी चेक करा जो स्थिति है उसको बताते भी हैं आपका ये कारण रहा। उसका संघर्ष इस मांग पत्र में हमने शामिल भी किया लेकिन 18 और 19 की रब्बी को जिक्र करा कितना जना लेन देन करियो भाई। गणकरा चपेट में आ गया राहुल गांधी योजना के। राहुल गांधी के जी मारी है मैं क्यों करी प्रधानमंत्री बनूं। वो इन्ने बतलायो लोगों के मेरे कोई कमी बताओ कि है कोई शाना आदमी ने आखा दिखाया वो बोलो कि बेली तेरी आंग बराबर पेश पड़े को नहीं मेरे क्यों पेश पड़े बोले तू आशू ठड्डी झूठ को नहीं बोल सके ए जिकी ठड्डी टेके आज जी का दिल्ली में राज में बैठे है ए ठड्डी तेरे बोली कौन जा रही है तेरी भी तो बैठे को नहीं। तो बोले पिताने में किए जाए पिता आगे तो देख लिया बोले कट्ठे पिताओ को बोले राजस्थान में चुनाव चल रहे और शिक्कर में मेरी मीटिंग है भी मीटिंग में पिताऊंगा तो भी मीटिंग में आगे अंपा ना बोले थे तो राजस्थान में सरकार बनाओ और सरकार बनने के बाद में 10 गिन लियो 1 2 3 4 5 यहाँ करके 10 गिनियो 10 गिनता ही कर्जो माफ। अब कई बेली आके के वो राहुल गांधी का कर्जो माफ करियो तो कोनी तो अगले भी तो 10 गिनने हो गए एक गिनिया अब का कद बेड़ा होगी गिनिया भाई यार बेरो कौन पढ़ने राहुल गांधी ने कांग्रेस ने जिकान वोट दिया नहीं बंगा तो सहंगा हो क्या माफ बंगा तो यही है मैं तो कदी गहलोत साहब के इल्ले पासे बैठे है कदी राहुल गांधी के इल्ले पासे कदी इल्ले पासे बैठे कई का मोदी का पहले ही बजट में कर्जो माफ करांगा बीजेपी राउंड करी है आपड़ो को नहीं करे होगो पूछ ले भला माने हाथों हाथ मैसेज आ गया मांगे कई बेलिया के ए जिका आपने किसानों के खिलाफ जिका बात करे गामा में अंगो क्यों करी के रुक जिया नहीं तो अंग आंख हो जा आंख होड़ी है किसानों अपा ने तो जिको वास्तव में नींद में सुती हुए भी न जगाणो है जिको दप्पड़ खिंचा पड़ी है नहीं वो को जाके वो नहीं आपनों हमारे जो आंदोलन में आते हैं जो मीटिंगों में आते हैं उन किसान को पूछ लेना वो एक बीमे के बारे में बता देगा कि खरीफ 18 में मेरे पटवार हल्के का कितना आया खरीफ 19 में कितना आया खरीफ 20 में कितना आया वो एक क्लेम के बारे में बता सकता है और अपनी पासबुक का हिसाब लगा सकता है। अगर उसका नहीं आता है तो वो अपनी पासबुक को लेके आपके पास बैंक के पास सरकार के किसी व्यक्ति के पास वो जा सकता है। पर जगह गांव में का फजा है नहीं बोझ मरे मोदी गैर वसुंधरा गैर गहलोत गैर राहुल गैर बन पासबुक देखनी को आवे नहीं प्रीमियम कदों कद कटनो चाहिए बन ही बात हो ज्ञान को है नहीं ब्याज कितो लागनो चाहिए बन ही बात हो ज्ञान को है नहीं बांगी बराबरी थे करो अंपा बांगा बराबर थोड़ी है उसका। हमें लड़ना है किसान के लिए हमें उस किसान को जगाना है जो वास्तव में जो सोया बैठा है उसको संगठित करना है उसकी कमेटियां बनानी है। पंडरेव को पटवार हल्का क्लेम को नहीं आयो क्या क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को नहीं भेजेगी अब किया हुआ है क्या भेजनो काम किंग हो भाई
किसान ने थोड़ी भेजनी भी कहे तो माने सौंप दो काम का जिया साल में 2 बार KCC को लेन देन करो बिया करना है थाने मैं कर देगा माने क्रॉप कटिंग दे के आनी है जयपुर दे के आनी है चूरू दे के आनी है दिल्ली दे के आनी है कोई तहसील में देनी है SDM कार्यालय में देनी है बैंक में देनी है ये काम सौंप दो हमें बोले क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को नहीं भेजी जो तुम्हारा बीमो को नहीं आवे किसने समझाया आपको कई लोग के साहब बिम्मो तो MP साहब दिराणों को काम शुरू कर दियो कई का बिम्मो बुढ़ानिया जी भी दिराणों शुरू कर दियो कई बीच में थोड़ा बड़ा कोई मेरे का और है वे भी कहे कि वो काम आजकल मैं भी कर ला क्या कहे अगर वो करते आज क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के ऊपर जो ऐतराज पेश हुआ 21 बंटवार हलकों का तारानगर तहसील में मैं कहना चाहता हूं तमाम किसान साथियों को बीमा कंपनियों को ऐसा मौका मत देना कि ये गलत शुरुआत चाहे भादरा से हो चाहे तारानगर से हो चाहे राजगढ़ से शुरू हो जाए हमारी मीटिंग हुई थी चूरू में जब सावरमल वर्मा कलेक्टर थे कलेक्टर साहब के सामने बीमा कंपनी ने ये रखा प्रस्ताव इस साल की रबी के लिए बीमा कंपनी और बोले साहब जमीन है 400 बीघा और बीमा होगी 400 बीघा की बिजेडी है 100 बीघा 300 बीघा की बीमा बिन्या बिजे होगी बोले तो थे क्या गिरदावरी कढ़ाई है में इनमें बिम्मा तो आ रही है 400 बीघा की और चीड़े की बुआई आ रही है बस 100 बीघा की कलेक्टर साहब बोले के ग्राम अन्य पूछो पहले है के करने के बोले तो आ कहे कि प्रीमियम पास हो जाएगा जायज बात एकदम शानी बात आप पूछो कटा देगा बोले तारानगर में राजगढ़ में ही दिक्कत आ रही है मैं कहा मैं शुरू होऊंगा विद्यासर में मैं देखा बैठे थे कितना गुना प्रीमियम लिया और कितनी गिरदावरी है बैठे रिपिये में 90 पैसा लोगों ने प्रीमियम 500 दिराशा फिर मैं आऊंगा सुजानगढ़ में रिपिये में 90 पैसा प्रीमियम बैठे 500 दिराशा फिर मैं आशा रतनगढ़ में रिपिये में 80 पैसा प्रीमियम में बैठे 500 दिराशा और फिर सरदार शहर में फिर चूरू में फिर तारानगर राजगढ़ में आऊंगा फिर अब चला जैसलमेर में फिर बट्ठे कितना प्रीमियम लियो है बट्ठे कितनी बुआई है बात चेक करांगा और बंग प्रीमियम 500 दिराशा फिर पढ़ने चला बाड़मेर में बीकानेर में यहाँ करिए राजस्थान में सगड़ा घुमाऊंगा जठे गिरदावरी रिपोर्ट मिलेगी बट्ठे ही प्रीमियम कटेगो बाकी 500 कराशा क्या कलेक्टर साहब साइन करोगे वो प्रस्ताव लिख के अंग और करा लियो सागे बोले सोच के बता जिका मीठा खाओगे बिन खारा भी खाना पड़सी हमने कहा कलेक्टर साहब चने की बीमा इसलिए ज्यादा नहीं हुई कि हमने करवाई है हम गए बैंक में आप चलिए हमारे साथ हमारे नहरी बेल्ट में हमारे ट्यूबवेल बेल्ट में हमने बैंक में ये लिख के दिया कि हमने हमारे खेत में सरसों की फसल काश्त कर रखी है मैनेजर बोलो ना मान तो बाण चीणे को प्रीमियम काटने की है हुई को नहीं हुई मैं कहो मैं 4 बीघा में कणक बीज रखी है बोलो ना माने तो बाण चीणे को प्रीमियम काटने की है मैं कहो कई दूर में तारो मीरो बीज रखे है बोले तारो मीरो बिम्मित को नहीं थारे में तो चीणे को ही काट से तो बीज राखी सरसों है बीज राखी गेहूं है बीज राखियो तारो मीरो है और थे भी गिरदावरी नरनेरी करो प्रीमियम एकल कर दियो तो 400 बीघा हो को नहीं हो फिर प्रीमियम चीणे को
अगर सरसों का गेहूं का अलग अलग प्रीमियम कटता तो ये नौबत नहीं आती। कलेक्टर साहब बोले आ बात तो सच्ची है, वो तो सच्ची इसी को नहीं है, सच्ची और बोली है। बोले और क्या सच्ची है? वो और सच्ची है कि 6 महीने 7वें महीने केसीसी को लेन देन कर गया हुआ जी। मैं एक अब काले मूंग भी जाऊंगा बैंक में प्रीमियम मूंगो मोठ को कटाई आवा, आगे मोठ और मूंग बीज दिया मिन्ने तानी या अंधी चाल के बढ़त पड़ गए वो बाइन तो खूजिया जब मूंगा ने डीक थोड़ी बोकरा फिर जो मैं हो जाए भी कोई गुआर बीजनो पड़े। अब थे कह दो के यार तू बैंक में तो मूंग लिख रखे है, गिरदावरी तेरी आई है गुआर की, तन्ने बीमो मिले क्यों करे? जब मैं आ कहनी चाहवा कब कल 3 बार बीजा मैं कोई सो ही नाज बीजा मैंने छोड़ी को नहीं। आप हर तरीके से किसान के ऊपर ऐसी कमरों में बैठ करके बड़े हुए कानून थोप नहीं सकते। आपको खेत खेत में जाकर के सर्वे करना पड़ेगा। दिल्ली की है कि पहली कुण मारे ए चक्रा में आज जनता बाने 100 क्यों बना रखे? बड़े बड़े सदना में बैठने को अधिकार बन दे रखे। सरू में सावनी की फसल 3 बार अपन बीजनी पड़ी, फिर खेता में थोड़ो बड़ो की हो पकने के बाद ज्यादा बरसात होने की वजह वो गलना शुरू हो गयो, किसान के थे उसको नहीं हुई। व्यक्तिगत नुकसान के नाम पर चाहे एमपी साहब ने पूछ लियो और चाहे हम एमएलए साहब ने पूछ लियो, आज तानी एक सिंगल किसान ने बीमा कंपनी बिंगे नुकसान को सर्वे करके आज तानी कौन दियो। वो नुकसान चाहे ओला पड़ना होवे, चाहे तूफान होवे, चाहे बेमौसमी बरसात होवे, आज तक चूरू जिले में व्यक्तिगत नुकसान के आधार पे किसी किसान को नहीं दिया गया। यार बेली बटा लाइव आगे वो जोर को मैं बरसों नहीं बनियानिया तीरिया जो कहे कि मैं एक फार्म जारी करिए, मैं एक फार्म जारी करिए, वो फार्म भरो। यार 3 दिन को 4 दिन को टाइम है में जे कोई रह गयो है तो बिम्मे बिना टाल हो जासी। अब लाग्यो गांव 5-7 चक गए देती रहेगी वो ब्यूं आगर वो ब्यूं आगर ई मित्रा रन टेम नहीं, अटे कृषि विभाग में टेम नहीं, अटे तहसील में टेम नहीं, फार्म भरनिया ने टेम नहीं। आपने और ने तो अर्जी ने बैठे आ नहीं वो ही काम लगा दी बोले और मेरे लिए फार्म क्यों कर भर के दे जो आज जमा कराऊं कल लास्ट डेट बतावे। 35,000 फार्म भर दिया, 35,000 जिक्के के केसीसी को नहीं बोई फार्म भर गयो, केसीसी कोऑपरेटिव मिला गया है 30,000 फार्म भर दिया 35,000। मैंने पूछो मैंने बोला बोले वो फार्म सो वो भरनो कौन भरनो? मैं भी पूछो मोरे अब बतानी क्या बीमा आ गया तेरे गांव में? बोले बीमा आ गया हमारे के एक तो बोर एक बो यहाँ करके 5 वो तो 5 बीमा आया जब कोई फार्म भरी होगी जब तो बन भरी वो तो क्यों उड़े गेले जा। इतनी बात में जे कोई समझ गयो वो तो घरे बैठे रहे पड़े नींद भी नहीं कोई नहीं आई के सारो गांव फार्म भरे है। फिर कोई आयो बोलो अरे तू तो किसान सभा को पक्को आदमी है, बेली हर मीटिंग में आवे वो फार्म मारो पंचोड़ आपने खातर कोनी। बोलो मैं तो जानू पर गरगा को नहीं जक लेन दे, गरगा दे के किरायो भेज दे बोलता फार्म भर गया। बोले फार्म भरने की जरूरत को नहीं, कुड़का हो जरूरत को नहीं, वो फलाणो पे भर लाग रहे पे बावड़ा है ये काल गामों जीप भर के गई है फार्म भरने खातर। अरे थे को जे कोई 5-4 जना शाना समझदार जे बंचे अभी तो गांव बंचन को दिया नहीं, गरगा बंचन को दिया। अरे फार्म भरो, अब फार्म 35,000 आ गया। मैं भी बीमा कंपनियां रन पूछो
क्या वेली वो बीमा कंपनी और मन नहीं कहो बोले भाई जी वो फार्म थी है नहीं थारली फेसबुक पर चढ़ा दियो थारली फेसबुक में किसान देखे बहुत है वो उड़े कुएं में मत गेरू को नहीं। जिस फसल की अपन बात कर रहे हैं इस फसल की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के लिए हम कलेक्टर के पास गए, सांख्यिकी विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर है उनके पास गए, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर है उनके पास गए। बोले मन तो अब काले मना कर रखियो कि थाने कौन देनी कौन देसी राजस्थान सरकार को जिको एग्रीकल्चर को कमिश्नर है वो अधिकृत है सूचना देने खातर। मैं कमिश्नर साहब कन गया इसका प्रक्रिया से आओ मैं कहो बा क्यों है का आरटीआई लगाओ। हालांकि हम पर लगा दी आरटीआई 1 महीना ऊपर टाइम भी हो गया लेकिन असली आरटीआई में कलेक्टर साहब अब नया आया अपने बढ़िया व्यवहार कुशल आदमी है। बाकी तो अब हम पर ले कह गए पाछो शुरू होना पड़े कह गए बिंग बाद में एपीसीडी मावा इतम कलेक्टर वो ट्रांसफर हो जा फिर नो कलेक्टर आ जा फिर पाछा कह गए एबीसीडी तानी ओ आसी इंगो कार्यकाल पूरा हो जैसी आपने लठगड़ागड़ बाई रहनी है। हम ये कलेक्टर को चैलेंज करके आए कि कलेक्टर साहब मारी आरटीआई आज तानी कह तो लगी है तहसील के गटगा कर कह चूरू की कलेक्टर का गए क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जदा जय मार्कन और जब आंदोलन चालते हुए 2 साल में तो कोरोना लॉकडाउन गाइडलाइन ये वो भी चक्कर में थाने थारली बीमा कंपनी ने मौको मिल गयो अन्यथा कलेक्टर की टेबल पर पड़ी रहे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ज्ञापन लेना पहली कहते हैं बोलो वो थे दिन कह गया वो काम तो मैं देखो करके मिल रखी है। संघर्ष या तो आप ये कह दो ये गोपनीय दस्तावेज है हम दे नहीं सकते कहे और कोई से जिले की ले लो चूरू की कौन मिले वो तो बीकानेर आ रही मैं क्या करा यार के बापड़ा बीकानेर आ रहा करे बी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को जी की मैं कोई आनी जानी को नहीं अंपा जोधपुर आ रही क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को क्या करा सगली बात हो आगे कहेगा कि थारी बात सही है आर बार त्यार फिर चाहे कितो ही बड़ो अधिकारी हो थानेदार लेके कलेक्टर तानी अभी आपड़ो कोई आंदोलन हो थानेदार उरे तो कहीं ना करो मैं मां को नहीं मेरी ड्यूटी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की थे जिको शांति रखो और थे अनुशासनहीनता ना करो मैं मुकदमा बना दियो मैं जेल में घेर दूंगा ए सगली बात करके रामपरली मीटिंग सल्ट के बिंग बाद में फिर को कामिल साहब एबरी इन्ना ही हो वहां बताओ के का थानेदार जी बोले वो बिम्मो बड़ो मारे के मारला खेत तो बिना फतेहपुर का नहीं पड़े बट्ठा को नहीं आओ एक बट्ठा हो नहीं गए वो तेरी वेली अभी तो को मैं कहिया कर दूर बिया कर दूर मैं जेल कर दूर एफआईआर काट दूं हरब के मारे बिम्मो दिलाओ कितना पढ़े लिखे तहसीलदार क्यों हो नहीं वो सगली बात करके कि ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता नियमानुसार होता है मैंने ये लिख दिया मैंने वो लिख दिया मैंने सरकार को लिख दिया मैंने ये वो सब कुछ कर दिया फिर लास्ट में मीटिंग सटे बाद में कहे थे एक बार मालिक चाय पी के जाइए वो क्या बात थी बोले वो बिम्मो मारे को नहीं हवा के मारे के बिन्ने के नागौर का नहीं बैठे के लोखा में इन बीकानेर का नहीं बिन्ने को नहीं आओ बिम्मो बैठे दिन आगे बता के जाऊं मारे उरे डिप्टी साहब है एक दिन बैठे मैं थाने के कोई एक आदमी पकड़ा दूं थे भी न पढ़ा दोगे वो तो थे पुलिस में लाग रहे हो थे तो बड़ा बड़ा लोग ने पढ़ाना वो काम करो थे पढ़ा दो बोले मार ली पढ़ाई दूसरी है। किसान साथियों मेरे कहने का मतलब ये है ये 17 सूत्री मांग पत्र है
इसको गंभीरता से सरकार से मनवाने के लिए, लागू कराने के लिए हमारे जो किसान सभा के साथी पिछले 1 महीने तक पूरे तहसील क्षेत्र में गांव-गांव में घूम करके जो कमेटियां बना के आए हैं, आपको किसान सभा के सदस्य बनाने का जिम्मा दे के आए हैं, उन कमेटियों को फॉर्मेलिटी मत समझो। वो कमेटियां ही हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएंगी। वो कमेटियां ही हैं जो गांव में किसान की, आम जनता की जो तकलीफ है उसके समाधान तक लेके जाएंगी। वहां कमेटियां की मीटिंग करया करो, 10 दिन आऊं, 15 दिन आऊं, 20 दिन आऊं, जिका रजिस्टर डालेड़ा है भी मैं कार्रवाई लिखी करो, मीटिंग की कार्रवाई में गांव का एजेंडा लिखो। आज जी का जागे आप बतलाइयो गमे का आज धरनो, या तो आप बता दो कि आज कोई राखना चाहिए, इन लंबो चलानो है। आज में की कोनी होसी, आज तो तहसीलदार जी आ गया नुआ, अपा 25 तारीख जी का तहसीलदार जी ने ज्ञापन दियो बे कोनी है आज अब भाई नुआ अपना आज पे और ही नुआ आया है। 10 बार मिलोगा एक तहसीलदार है पढ़ो लिखो जे, अब थे महीने में 1 बार करके 10 बार मिलोगा, जद लागसी 10 महीना और 10 दिन लगातार तहसीलदार जी गए आगे ही बैठा रहोगा। जानता तहसीलदार जी थारकनू पट्टी पर तो लेगे कि इनकी सीखता जागा, थारली बात आगे पुगाता जागा। तो ये धरने ने लगातार अगर राखनो है तो आज जिका लोग आया अपनी ड्यूटी है कि सामने गांव में मीटिंग लेगे। हर आदमी रोजीना को नहीं आई जी, बात सही है। 10 दिन 15 दिन बाद में अपने साडी को बिजान और लगभग उत्तरार्ध बेल्ट में उगुणे में इन्हें पश्चिमी अपने तो चारों में ही है, लगभग 15 दिन 10 दिन बाद में साडी आ जाएगी। तो यही वास्ते अपनी बात तक मनवाने के लिए पोर्टल की मांग भी है। जिका प्रीमियम नहीं कट्यो बांगो क्लेम जिकी गाइडलाइन है भी मैं लिखे है कि बैंक दे, बैंक को दिलाने की भी है। जिका किसाना की एसडीएम कार्यालय में कुर्की और नीलामी वास्ते फाइला लाग रही है, बन रुकवाने की भी है। 12 तारीख ने राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिका छोटा खाता है बा किसाना ना चेष्टा करनी चाहिए कि जितनी मिले बीती छूट लेगे बे खातो बंद करावा। और बिंग बाद में नई केसीसी मिलने में कुछ दिक्कत आ रही है। अब बैंक का आधार कार्ड अपडेट कर दियो सारे सोदन, जिको ऋण समाधान में छूट को लाभ ले लियो, बिंग सिबिल खराब हो जाए तो आप धरने के माध्यम जी के दिन अपनी बात मुक्केगी। जरा भी रखांगा कि केसीसी ऋण के में सिबिल रिपोर्ट की बाध्यता खत्म होनी चाहिए। मैं चंगोई और मिखाड़न आज के धरने खातर अपने कार्यकर्ता ने फोन करियो, समाचार देगे क्यों है कि बोला फोन करना हुआ जब बात लंबी तो को नहीं हो पाए, पर फिर भी घर परिवार की राजी खुशी तो पूछ ही लिया। तो मैं सगड़ा ने पूछूं भी चंगोई मिखाड़ा नहीं पूछो और गांव में सब ठीक है, बोले ओ एकदम बढ़िया है। वो चंगोई में जी आज के दिन बढ़िया है, जे घटिया कट्ठे फिरा तो बताओ जठे गांव में दिक्कत हो है दिक्कत। चंगोई में आज तो गांव में जिया 50 में नोटिस आया, जिया साय में 284 मकान हटिया नहीं बी कगार पर चंगोई मिखाड़ो खड़े हुए और अपर लोग कार्यकर्ता रामरूमी के सागे मैं पूछूं और बता गांव में क्यों कर है, बढ़िया है गांव में उठाना ही बढ़िया थोड़ी हो है। गांव में जी की तकलीफ हो है भी तकलीफ ने समझनो बिंग लोगों में शामिल होनो, लोगों की मदद करनो आ अपनी ग्राम कमेटी की जिम्मेदारी है। बटे मानने कोनी गांव वाला जी का मां बैठे नहीं माता बेदर कोई मानने का दिए ही करे ओ जी को सोदो नहीं घर जोड़ पाए तनर गोचरारो ओ जठे भाई में जूत बाज जान वो तहसीलदार के एप्लीकेशन लेके आया, बोले भियो है जी को गोचर में बैठी है इंगो रस्तो काटनो पड़सी। इंगो रस्तो है कि जठे सगन आबादी बसगी
जठे लोग 20 साल 30 साल पक्का मकान बना के बस रहा है, बन पट्टो मिलना चाहिए। पट्टो भी कौन सो आ नहीं कि गोचर में है जी को बीघा एक में तो घर बना ली और 2 बीघा में प्लाट बना के बाजरी छिड़क दी, बिंगो नहीं जी तो मकान बना रखे हो बसना वो जी को पट्टो है नहीं वो। आज की ठड्डा साई है नहीं कि गोचर में बसूं तो मैं ही बसूं, दूसरों कोई को नहीं बस है करते हैं। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान की विधानसभा और देश की संसद से यह भी पूछना चाहेंगे, इस इलाके में नहरें आ गई, जब पेयजल सप्लाई पीएचडी से शुरू हो गया 50 साल पहले जठे जोड़ांगो वो महतो वो आज हैगे, जठे नहरा आगी बठा आज जोड़ेगो और पायतन गो वो महत्व है जिके महत्व खातर सुप्रीम कोर्ट फैसलो दियो। या आज आपने 100 गांव 110 गांव की तहसील है, इसो को ये गांव बता दो जिको जोड़ा मुंह पानी पीनतो है, जड़े पीएचडी और अपनी योजना की पानी की सप्लाई नहीं होवे। अगर आ स्थिति अगर है तो भी फैसले के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। एक आदमी आपकी जिंदगी में एक बार ही मकान बना सके, दूसरा बनावे तो बेटे की कमाई या पोते की कमाई बन सके। आपकी खुद की 5 नुआ की कमाई हूं, एक विधानसभा ने आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभागे सरकार तक आ बात पहुंचानी पड़ेगी कि आज सुप्रीम कोर्ट की जी की मंशा भी मंशा के अनुसार आज उपयोगिता कोनी है। बहुत सारा लोग बीपीएल बंद कर रखे नहीं बनाना, बीपीएल बंद करके बोले कि एनएफएस से जोड़ेंगे खाद्य सुरक्षा से, और पिछले 1 साल से खाद्य सुरक्षा वो पोर्टल बंद है। अब इनके लिए जिम्मेदार गहलोत साहब है या मोदी जी है, आपा तो सड़का दोनों ने लगा दिया, लेकिन बद्दुआ बहुत देते हैं लोग इनको। जो बीमार है, जो बीपीएल में नहीं है, जो खाद्य सुरक्षा में नहीं है, जिनका ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के 5 लाख 10 लाख रुपए लगने हैं, वो बड़ी उम्मीद के साथ एसडीएम कार्यालय में आता है, और जब एसडीएम कार्यालय से ये पता चलता है कि बीपीएल बनाने पे रोक है और खाद्य सुरक्षा का पोर्टल सरकार के द्वारा बंद है, तो गहलोत साहब और मोदी जी थारतानी पुगे न पुगे मेरी कान्ना सुनेड़ी है, लोग थाने गाल बहुत बूंदी बूंदी काटता जाए। और वो लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी आप ही लोगों को वोट दिए। तो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खुलना चाहिए ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधाएं बीमारी के समय, गरीबी के समय उनको मिल सके। बहुत सारे किसान साथियों का खाता बंद हो गया केसीसी का। एक कारण तो एक मैनेजर बोले तेरी केसीसी 5 साल पुरानी होगी, कागज ले गया नहीं पिस्सा घूम दी पिसा भी नहीं असर है को नहीं। बोले आगे घस देनी सी कागज दे दिया, जब बन के करियो वो खातो तो करियो बंद, और नुआ खाता संख्या जारी कर दिया, किसान ने बेरो ही को नहीं। एक विषय किसान भी है, बूढ़िया ने 100 साल पूग गया, भाई भाई बतला गया, केसीसी भरा गया, नई केसीसी आपका नाम ले ली या ना ले ली, सागा बचत खातो भी बंद करा गया। अब बांगा पीसा खातर बैंक बीमा कंपनी आके कि मेकिन दिया है पीसा, खातो बंद हो गयो। आधार क्यों जुड़ेड़ो, अगर बचत खातो जे रह गयो तो बीमा तो जरूर कुछ लोग आया है, बाकी पीसा मौज हो रही है बीमा कंपनी का बैठे ही पड़े क्या किन्ने भेजा रस्तो ही कोई गली बंद कर दी थे।
जिको बंद खाते को एक बार यूटीआर नंबर बताओ कि हमने ये जो खाता संख्या इसमें भेजा और नेफ्ट जो है वो बाउंस हो गया, तो बंद में भेजो क्यों होते पैसा बैंक में भेज दो यार, जब मैनेजर बांग वारिसान है बांग नॉमिनी ने बुला के दे दिया। तो ये जो चालाकी बीमा कंपनी किसान को पैसे रोकने के लिए कर रही है, उसके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई होके वो पैसे बैंक में आने चाहिए और बैंक उनके वारिसों को बुला करके या उनका जो बचत खाता है या जो नॉमिनी का कोई खाता है उसमें तुरंत पैसे डाले। ये 17 सूत्री मांग पत्र आपके बीच में रखा गया, जिसको लेकर के आज ये धरना शुरू हो रहा है। किसान साथियों, गांव गांव में जाओ, तैयारी करो, तैयारी करके सगली बात बताओ लोगों ने। नहर के बारे में मैं थाने बता दूं कि 20,000 हेक्टर जमीन जी की है, पहली से ही 1,38,000 हेक्टर रकबा घटने के बाद अपना रकबा बचा था 1,02,622 हेक्टर। 2008 में जो 7 माइनरों के टेंडर हुए थे उसमें जमीन थी 10,000, वो मिलाकर के 1,12,622 हेक्टर जमीन आज तक कमांड है, बाकी जमीन कमांड नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम नहर लेके आए हैं, नहरें और भी लेके आएंगे, उनसे हमारा कहना है कि ये तारानगर वितरिका, जिससे तारानगर के सबसे ज्यादा गांव और जमीन कमांड होनी है, जिससे राजगढ़ तहसील के 37 गांव कमांड होने हैं, इस नहर का रकबा भी जोड़ा जाए और इसका काम शुरू करवाया जाए। राजस्थान की विधानसभा में अभी 2 गांव जो हमारी मांग थी, जब हमने धीरवास बड़ा में महापंचायत की थी, सावा में महापंचायत की थी, चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल की, उस समय हमारी ये मांग थी कि रांगेड़ी और कालवास को जोड़ा जाए, जिसको लेकर के हमारे विधायक बलवान पूनिया और गिरधारी मैया ने 14 बिरानी गांव जो कुल मिलाकर के तारानगर, नौर और भादरा के 30 गांव हैं, उनको जोड़ने की घोषणा हुई। उनके साथ कालवास और रांगेड़ी की भी घोषणा हुई है, उसमें सावा का रकबा भी कुछ आएगा। रैये टुंडा में किसान महापंचायत जिका लोग कहता नहीं आंदोलन क्यों है। आंदोलन में मोटो उदाहरण तो है कि जिके खातर कहता कि मोदी कह दियो, वो कह दियो लोग ही लीक है, बा लोग हरी लीक मिट गई आंदोलन। जो लोग ये कहते थे कि रकबा घट गया, अब नहर का काम नहीं होगा, कहता गम्मा में बोले पानी को नहीं पीण नहीं, सिंचाई खातर कट है। आज परिस्थितियां वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले थी। आपने हर बार देखो तारानगर किडो को, तारानगर जी की बाईपास वाली सड़क है भी ऊपर ने कोई आबादी को नहीं 10 साल पहली है। आज 2 किलोमीटर इनर, 2 किलोमीटर इनर, 2 किलोमीटर इनर, जो उमराव सिंह बतावा नहीं के कॉलोनियां काट दी, अवैध कॉलोनियां काट दी। तारानगर पटवार हल्के में 50% कृषि भूमि ने ले बैठा, पिल्लर रोप रखे एवं बड़ी बड़ी स्कूल भी बनी है, हॉस्टल भी बने है, कॉलोनियां बनी है। तो पंजाब खातर जिको आपनो झगड़ो चले कि पंजाब आपनो 0.7 MA पानी जिको अब रोक रखे है, तो पंजाब में भी ऐसी कॉलोनियां बड़ी है, एग्रीकल्चर लैंड जी की है भी भी ले बैठे, बड़ा इंडस्ट्रियां भी लगी है, स्कूल कॉलेज भी बड़ा बढ़िया है, बड़ा बड़ा हाईवे भी निकले हैं। तो कृषि की जमीना घटी है, जो पानी भी बांकन बंचेगो। आपने आज का लोग कहनी कि पानी को नहीं, सरासर झूठ और गलत बात है। आपने गुमराह करने खातर के आपने लिए पानी 750 क्यूसेक पानी चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का है, जो आज के दिन 230 क्यूसेक पानी मिल रहा है। अपन जिका लोग कहनी कि पानी मिलने क्यों का मोटी मोटी पाइपलाइन गिर गए, इन्हें मुंशी सरकार ले गया, इन्हें राजगढ़ का ले गया, झुंझुनू ले गया, सीकर ले गया। कोई भी नहर की योजना बनती है उसके साथ साथ पेयजल का प्लान साथ में जुड़ा हुआ होता है। और ये नहर में पहली शू लगभग 29 कस्बा 29 शहर 29 बाद में 29 हो गया। हाँ 256 गांव है, नौकर मेरे 29 ध्यान में।
इतना पहली शू पेयजल में जुड़ेड़ा कोई या कह के पानी को नहीं पीण खातर है थे मना बताओ। अपनी व्यवस्था में एक टंकी की कमेटी तो इसी है जी के पानी आवे डेली, और ये व्यवस्था में एक जी की टंकी एसआर की कमेटी है बिंग पानी को पुगे महीने 15 दिन ही। ये जिम्मा किसका है? ये व्यवस्था बदलेगा कौन? तारानगर को जिको उतरा तो दिखना तो बेल्ट है इनमें कर्णप्रा एसआर महात्मा सात्यों मोरथल अटा पानी की व्यवस्था एकदम चरमराइडी है। मैं दिन एक्शन ने पूछो वो एक्शन साहब चलो अब तो आवनी मीटिंग भी होगी और शाबाशी भी हो गया आ रोली इकट्ठा हो रही है आ दिक्कत की है बोले क्या वो मारो पंपिंग स्टेशन को नहीं गए मोटर पुरानी होगी मुथाल त्रिया गे बोले मोटर पुरानी होगी क्या पहली टंकी भरती 8 घंटा मोटर चल जाती से टंकी भर जाती अब क्या टंकी भरे 14 घंटा वो तो आप बदले कुने बोले सरकार ने लिख दियो लिखना को नहीं हुआ जब लोग मतों कर ले कि हमारी टंकी 8 घंटा भरनी चाहिए ये बात की लड़ाई लेके जिके दिन पीएचडी का गए या गढ़ का गए उरे तहसील का आवेगा भी दिन मोटर बदली जाएगी व्यवस्था सुधर जाएगी। अन्यथा गांव में जावा से बोले के बिम्मे की तो के बात करा थे तो नहर की बात करो मार तो पानी को नहीं पीण नहीं गांव में गएड़ा भलाई क्या वो करियो समाधान नहीं होगा। नहर का जो सिस्टम है वो अपने आप में अलग है, उसका महकमा अलग है, उसके अधिकारी अलग है, उनके कर्मचारी अलग है, उनके दफ्तर अलग है। और पेयजल का है उनके महकमे अलग है, कर्मचारी अलग है, दफ्तर अलग है। अपन तकड़ी पकड़ा दी इन्हें मैं सरदार से तहसील गाँव जावा बड़े जाके बात करा अब कि इन्हें 9 पंचायत तारानगर विधानसभा क्षेत्र में कणिया पकड़ा दी बोले मारे बिम्मो आवे कि हो मारा वोट तो पड़ जाए इनने और तहसीला के बिन्ने वो तो थारे 60 ऊपर पंचायत है 51 जी की पंचायत है बांगा बठी तो वोट पड़े और बठी बांगा तहसील लागे बांगे तो धन हो रही होगी बोले ना के डोल तो बांगो ही मारना सही है क्या वो तो उंगली कुण पकड़ा गयो था मैं राजगढ़ में जाऊंगा राजगढ़ आ रहा अब सुधार है शुरू में तो कहता बोले मारे के निर्मल जी के बिमो आओ क्या बोर्डा में थान दे दिया तहसीला के मारे बटे वो तो राजगढ़ में भी टाइम 56 पटवार हल्का होता अब तो 60 के करीब ऊपर जा रहे वो तो 14-15 जी का पंचायत है तो है तारानगर में बाकिया में तो वारे न्यारे हो रहे हैं बोले ना कहे बाकिया में भी यही स्थिति है क्या तो बात पकड़ो सोड़ी उंगली ना पकड़ो वास्तविकता तक हम पहुंचेंगे तो संघर्ष जीत पाएंगे। यही बात कहनी थी। इस संघर्ष को सतत निरंतर तेज गति के साथ और आगे बढ़ाना यही कहते हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।